सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है सर 31 जुलाई 2022। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपको यहां पर सैलरी मिल रही है फ्रॉम डिफेंस से, या हो सकता है आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर देन यहां पर जो है आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आपको अगर यहां पर ग्रेच्युटी मिलती है सर, ग्रेच्युटी अगर आपको मिलती है तो उसमें आपको यहां पर 20 लाख तक का एग्जम्पशन दिया गया है। उसके अलावा कैलकुलेशन यहां पर दी गई है ग्रेच्युटी के लिए कि अगर आपको ग्रेच्युटी 20 लाख तक का, यानी मैक्सिमम जो है आप एग्जम्पशन यहां पे क्लेम कर सकते हो वो है 20 लाख तक का। तो यहां पर ग्रेच्युटी कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी ग्रेच्युटी आपके लिए टैक्सेबल रहेगी, कितनी आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगी, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए यहां पर जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए यहां पर क्या ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर जो है अगर आप सैलरीड पर्सन है, ग्रेच्युटी है, तो आपको डिफेंस से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से यहां पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और एट द टाइम ऑफ डेथ अगर आपको यहां पर जो है ग्रेच्युटी मिलती है तो उस केस में आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। बट यहां पर अगर आपको ग्रेच्युटी ड्यूरिंग द पीरियड सर्विस के दौरान मिलती है वो आपके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट है ग्रेच्युटी, बट नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए यहां पर प्रोपोर्शनेटली यहां पर एग्जेम्प्ट होगी। कितनी होगी आइए समझते हैं इस कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। ये एक वॉलंटरी पेमेंट है जो एम्प्लॉयर यहां पर आपकी सर्विस के एप्रिसिएशन को देखते हुए आपको यहां पर ग्रेच्युटी देता है। तो ग्रेच्युटी एक नॉर्मल पेमेंट है जो एज पर द एक्ट यहां पर गवर्न करी गई है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो यहां पर जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो यहां पर उन्हें जो है ग्रेच्युटी पे करेगा ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस रेंडर। अब एग्जम्पशन किन किन को दिया गया है ग्रेच्युटी के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर। तो अगर यहां पर रिटायरमेंट के टाइम अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है, अगर आप डिफेंस सर्विस से जुड़े हैं तो आपके लिए ग्रेच्युटी जो एग्जेम्प्ट है। जो डिफेंस सर्विस से जुड़े हैं उनके लिए अगर ग्रेच्युटी रिसीव होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, कभी भी अगर रिसीव होती है तो उनके लिए यहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी। उसके बाद आ जाते बात करते हैं अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो मेंबर है सिविल सर्विस का या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय है, तो उन लोगों के लिए एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगी सर ग्रेच्युटी। आपको यहां पर 1 रुपए का भी यहां पर ग्रेच्युटी में टैक्स नहीं देना, चाहे आपकी 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा सर। उसके अलावा उनके अलावा अगर कोई अदर एम्प्लॉय है तो उनके लिए कैसे यहां पर कैलकुलेट होगी, यानी जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए यहां पर ग्रेच्युटी कितनी एग्जेम्प्ट रहेगी आइए समझते हैं। जो नॉर्मली मोस्टली यहां पर जो पर्सन है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कवर करते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से है उन लोगों के लिए ग्रेच्युटी क्या होगी सर। अगर आप यहां पर समझिएगा दो अलग अलग इस पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर्स को यहां पर जो है एम्प्लॉय को यहां पर ग्रेच्युटी मिलेगी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट, अगर आप कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन है सर। अगर आप कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर अगर आपको मिलता है एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ग्रेच्युटी तो आपके लिए कितना एग्जेम्प्ट होगा। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से जितना भी कम होगा, लोअर होगा, वो आपको मिलेगा। सबसे पहला 20 लाख तक मैक्सिमम आपको मिलेगा 20 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो 25 लाख तो 20 लाख तक आपको एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे 1 हो 2 एम्प्लॉयर हो, मैक्सिमम आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर आपके ग्रेच्युटी जो रिसीव्ड करी एक्चुअली रिसीव्ड अगर 20 लाख से कम ही करी है तो 20 लाख का नहीं मिलेगा सर। समझ लीजिए 12 लाख का आपने ग्रेच्युटी रिसीव करी है तो 12 लाख तक का आपको मिलेगा। तो लीस्ट समझ लीजिए, यानी लोअर। मिनिमम आपको कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं सर। इसमें से 3 कंडीशन है, पहली 20 लाख की, फिर दूसरी है ग्रेच्युटी आपने कितनी एक्चुअली रिसीव करी, तीसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। 15 डेज सैलरी यानी 15 दिन की सैलरी लास्ट डॉन, जो भी आपकी लास्ट जो सैलरी आपने ड्रॉ करी है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। कहने का मतलब यह है
आपने जितने साल काम किए, आपने 15 साल काम किया, 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, उन सभी सालों की आपको 15 दिन की, महीने की 15 दिन की सैलरी उन सालों के हिसाब से आपको मिलेगी ऐसे ग्रेच्युटी। आपने 10 साल का काम किया, 50,000 के हिसाब से 10 के हिसाब से 5 लाख तक की आपको ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होगी आपकी। यानी 12 लाख में से अगर 12 लाख मुझे ग्रेच्युटी मिलती है तो उसमें से 5 लाख यहां पर जो है मिनिमम, ये 5 लाख अगर आया यहां पर इस केस के अंदर, तो यहां पर मिनिमम आपकी 5 लाख यहां पे होगी। तो 12 लाख आपने रिसीव करी है, तो 12 में से 5 गया, यानी 7 लाख की आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सर समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस एक बार समझा देता हूं। यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेशन करना। 50,000 आपके मंथली सैलरी है सर, 50,000 आपकी मंथली सैलरी है। सैलरी में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर है तो सैलरी में बेसिक सैलरी की होगी और डीएनएस अलाउंस होगा। नंबर ऑफ मंथ यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा 26 दिन के हिसाब से। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ बोला है, यानी 6 महीने से ज्यादा हुआ। 26 महीने, 26 साल की अगर आपने कंप्लीट करी है, 26 साल 8 महीने, तो यहां पर उस केस में 27 साल हो जाएंगे, बिकॉज 6 महीने से ज्यादा हुआ, पार्ट ऑफ द ईयर हुआ, तो उस केस में आपका कंप्लीटेड ईयर 27 माना जाएगा। तो यहां पर अगर ग्रेच्युटी एक्ट में, तो कंप्लीटेड ईयर का मतलब समझ लीजिएगा, मैंने 10 साल और 8 महीने किए हैं, तो उस केस में 11 महीने मेरे कंप्लीटेड, 11 साल मेरे कंप्लीटेड ईयर माने जाएंगे। अगर मैंने 10 साल 3 महीने किए हैं तो 10 साल ही मेरे यहां पर कंप्लीटेड ईयर माने जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो बेसिक सैलरी लेनी है आपको, डीएनएस अलाउंसेस लेना है आपको सैलरी गिनते वक्त यहां पर। अब यहां पर पहला कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट में 20 लाख मैक्सिमम आपको दिया गया यहां पर। दूसरी चीज एक्चुअल ग्रेच्युटी जो भी आपको मिलती है इंप्लॉयर से अपने 12 लाख की समझ लीजिए, और 15 दिन की आपको सैलरी देखनी है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 50,000 की हमारी मंथली सैलरी थी जो हमने यहां पर करी है, डिवाइडेड बाय 26 क्यों? क्योंकि ये 50,000 मंथली है, तो डिवाइड बाय मंथ में, एक महीने में 26 दिन है, तो मैंने 50,000 डिवाइड बाय 26 करना है, यानी मुझे एक दिन की सैलरी लानी है। फिर 15 दिन की मुझे मिलनी है, तो इंटू 15, यानी 15 दिन की मेरी सैलरी आ गई। 15 दिन की सैलरी मेरी अगर मैं कैलकुलेट करूं, 50,000 डिवाइड बाय 26 इंटू 15, यानी मेरे 15 दिन की सैलरी है 28,846 रुपए की। अब कंप्लीटेड ईयर ऑफ क्या है, मैंने 26 साल और 8 महीने यहां पर जो है सर्विस में दिए हैं, अपने इस जॉब के लिए दिए हैं, प्राइवेट कंपनी के लिए दिए हैं, तो उस केस में 27 मेरा कंप्लीटेड ईयर होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 27, यानी मुझे यहां पर एग्जेम्प्ट कितनी होगी मेरी ग्रेच्युटी, जो मिनिमम आ जाएगी वो है 7,78,000। तो 12 लाख मैंने रिसीव करी, 7,78,000 मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, यानी 4,21,000 मेरी टैक्सेबल ग्रेच्युटी होने वाली है। सर एक और डिटेल एग्जांपल में मैं आपको लेके चलूंगा। फिलहाल के लिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 50,000 मेरी सैलरी है, डिवाइड बाय मैं 26 महीने के हिसाब से करूंगा, इन पर डे की सैलरी निकलेगी इंटू 15 यानी 15 दिन की सैलरी एक साल में, एक साल की यानी एक महीने की 15 दिन की सैलरी आपको मिलने वाली है सर एज ए ग्रेच्युटी। तो 15 साल की कितनी आपको मिलेगी, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन यहां पे निकाला गया है। सेकेंड चीज, अगर आप ग्रेच्युटी में कवर नहीं होते तो उस केस में आपको कैसे यहां पर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, एम्प्लॉय को मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या डेथ हो जाती है, विडो को मिलती है, चिल्ड्रन को मिलती है, तो उस केस में आपके लिए कितना एग्जाम्प्ट होगा। सेम फर्स्ट दो कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। 20 लाख है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट, आपको हाफ महीने की सैलरी मिलेगी। ऊपर क्या था, 15 महीने की थी, यहां पर हाफ महीने की यानी 1/2 की 1/2 की आपको सैलरी मिलने वाली है। तो आपकी यहां पे कैसे देखी जाएगी, एवरेज सैलरी आपको मिलेगी 10 महीने की। तो 10 महीने की, पिछले 10 महीने की आप सैलरी देख लीजिए। जब भी आपका रिटायरमेंट हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ कभी भी हुआ, उसके पहले के जो 10 महीने हैं उसकी यहां पर आपको एवरेज सैलरी निकालनी है 10 महीने की, और उसको डिवाइडेड करना है, डिवाइड करना है हाफ से। जो भी आपकी सैलरी निकलेगी वो मंथ वाइज निकलेगी, डिवाइड बाय 2 करना है। एंड आपको ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस करनी है, यानी 10 साल की है, 15 साल अपने सर्विस करें, पर इसमें ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन यहां पर इग्नोर किया जाएगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि 26 साल इंटू 8 महीने तो 27 गिन लिया, ऐसा नहीं सर। 26 साल इंटू 8 महीने हो, 10 महीने हो, 20 महीने हो, यहां पर 26 साल ही गिना जाएगा सर, यह ध्यान में रखिएगा। 26 साल हो गए, 10 साल अगर आपने सर्विस करी 3 महीने की तो 10 साल ही गिनी जाएगी यहां पर इस केस के अंदर। 10 साल अगर आपने 8 महीने की करी फिर भी आपकी 10 साल ही गिनी जाएगी सर, यह ध्यान में रखिएगा इस केस के अंदर, जहां पर
ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट होगा तो वहां पे कंप्लीटेड ईयर प्लस पार्ट ऑफ द मंथ आ जाएगा, यहां पर इस केस में नहीं होगा सर। अब यहां पर सैलरी भी कैसे गिनेंगे? सैलरी के अंदर आपको बेसिक सैलरी देनी है, बेसिक सैलरी लेनी है, डीए लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा, और कमीशन भी यहां पे आप ले सकते हैं अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता देते हैं एग्जांपल देखने से पहले। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव्ड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगी। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करते हैं 2 से ज्यादा इंप्लॉयर को सेम ईयर के अंदर, तो आपकी एग्रीगेट जो ग्रेचुटी पर ईयर आपको 20 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगी सर। यानी एक इंप्लॉयर ने 10 लाख दी, दूसरे इंप्लॉयर ने 20 लाख से ज्यादा दे दी, 20 लाख तक दे दी, तो 30 लाख की आपकी टोटल ग्रेचुटी हुई, तो मैक्सिमम आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी सर। तीसरी चीज, ग्रेचुटी अगर आप रिसीव करते हैं किसी अर्लियर ईयर के अंदर अपने पिछले इंप्लॉयर से, और अगेन इस बार आपने रिसीव करी है फ्रॉम अनदर इंप्लॉयर से, तो उस केस में आपकी लिमिट तो 20 लाख ही रहेगी सर। जो पुरानी आपने एग्जम्पशन ली है वो उसमें से कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नाउ सिंपल वे में एक बार मैं समझा देता हूं आपको वापस। ग्रेचुटी अगर आपने रिसीव करी है ड्यूरिंग द सर्विस, आपके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी ड्यूरिंग द सर्विस सर। रिटायरमेंट और डेथ के केस में आपको एग्जम्पशन मिलेगा सर। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय है सिविल सर्विस से, तो यहां पर आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, आपको कुछ नहीं देखना। बट अगर आप प्राइवेट इंप्लॉय है, प्राइवेट कंपनी वाले इंप्लॉय जो है, उन लोगों के लिए यहां पर अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में है या ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर करते, ग्रेचुटी एक्ट में कवर करते, तो आपके लिए देखना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि 20 लाख है या एक्चुअल ग्रेचुटी या 15 डे सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट ऑफ द मंथ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। नंबर ऑफ डेज आपके 26 गिने जाएंगे। बट अगर आप यहां पर जो है एक्ट के अंदर कवर नहीं है, तो आपके 20 लाख एक्चुअल ग्रेचुटी और हाफ मंथ ऑफ सैलरी ऑफ एवरेज लास्ट 10 मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है सर। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। हरीश जो रिटायर हो चुके 15/7/2021 को, एंड उनकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी है सर? 26 साल 8 महीने। अब पहला जो केस है ग्रेचुटी एक्ट वाला, जिसके अंदर हम यहां पर कंप्लीटेड ईयर कितने लेंगे? 27 साल। अगर आप ग्रेचुटी में एक्ट में कवर नहीं है, तो उस केस में कंप्लीटेड ईयर क्या होगा आपका? 26 साल। समझ गए? सेकंड, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस हम पहले ग्रेचुटी एक्ट के लिए ही, अगर हम ग्रेचुटी एक्ट के लिए कर रहे हैं तो बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस करना है। बोनस यहां पर हमें कैलकुलेट नहीं करना है इस केस के अंदर, ग्रेचुटी के अंदर। और अगर आप नॉन कवर्ड यहां पर एक्ट के अंदर है, तो आप कमीशन भी यहां पर ले सकते हैं साथ में। अब हमें यहां पर देखना है कि ग्रेचुटी जो है वो प्राइवेट इंप्लॉय के लिए कितना होगा एग्जम्पशन, टैक्सेबल कितनी होगी। प्राइवेट इंप्लॉय अगर कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर तो कितना होगा, गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो उसके लिए कितना होगा। सैलरी कितनी है? 40,000 है, डीएनएस कितना है? 10,000 है, 70% यहां पर रिटायरमेंट बेनिफिट है, कमीशन कितना? 1% ऑफ टर्नओवर। पूरे साल का जो टर्नओवर हुआ वो है 1.5 करोड़ का। आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं ग्रेचुटी। सबसे पहले हम एक्ट कवर्ड अगर है, ग्रेचुटी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है, तो उस केस में हमें यहां पर कितनी ग्रेचुटी मिली है सर? 12 लाख। ये पहला कंडीशन हो गया। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ग्रेचुटी हमने रिसीव करी है 12 लाख, तो 12 लाख तक हमें मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। स्टेटरी लिमिट हमारी 20 लाख की है, पर 12 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी हमें, बिकॉज हमारी ग्रेचुटी रिसीव्ड ही 12 लाख हुई है। अब जो थर्ड ऑप्शन था मेन इंपॉर्टेंट, 15 डे आपको सैलरी ड्रॉ करनी है, तो यहां पर इस केस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 40,000 मेरी सैलरी है और 10,000 मेरा डीएनएस अलाउंस है, डिवाइड बाय 26 दिन करूंगा और इंटू 15 दिन। 15 दिन यानी 15 दिन की मेरी सैलरी आ गई 1 साल की, और कंप्लीटेड ईयर मेरे 27 साल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने वापस यहां पर कैलकुलेशन करके रखा है कि 50,000 मेरी सैलरी हुई है, डीएनएस और प्लस बेसिक मिला के 40,000 डीएनए, 10,000 डीएनए और सैलरी है 40,000, तो 50,000 मेरी पर मंथ के हिसाब से हुई है। डिवाइड बाय मैं 26 करूंगा, 26 नंबर ऑफ डेज है पर मंथ के अंदर, ताकि मेरी एक दिन की सैलरी निकले, इनटू 15 कर दूंगा। 15 क्यों करूंगा? क्योंकि 15 दिन की मुझे मिलने वाली है सैलरी। एक महीने में 15 दिन की सैलरी होती मिलेगी मुझे, जो हर 15 साल करूंगा तो 15 साल के 15 दिन की मिलेगी मुझे। ठीक है, कितनी आई? 28,846 आई, इनटू यहां पर आपको करना है 27 साल, 27 कंप्लीटेड ईयर्स करने, तो आपकी यहां पर 7,78,000 आएगी। ये 7,78,000 जो है वो मिनिमम होगी। 12 लाख, 20 लाख और 77 1 लाख से, इनमें से मिनिमम आपको लेनी है एग्जम्पशंस के लिए। तो 12 लाख मैंने ग्रेचुटी रिसीव करी थी, उसमें से 7,78,000 माइनस कर दूंगा, यानी 4,21,000 मेरी जो है टैक्सेबल रहने वाली है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जो है इनमें से लिस्ट जो होगी वो यहां पर एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा इस केस के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आप कवर्ड नहीं है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर, तो उस केस में यहां पर सबसे पहले 12 लाख जो ऑलरेडी हमारे आ चुका है। अब एग्जम्पशन के लिए कैसे देखना है? 12 लाख आपने रिसीव करी है, 20 लाख की आपकी स्टेटरी लिमिट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं हाफ मंथ ऑफ सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट मंथ प्रिसीडिंग द रिटायरमेंट ऑफ द ईच।
तो यहां पर मैंने कंप्लीटेड ईयर्स आपको बता ही दिया था, 26 है, हाफ महीने की सैलरी लेनी है। अब एवरेज सैलरी आपको निकालनी है सर, तो एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? 40,000 मेरी सैलरी है, बेसिक सैलरी इंटू 10 महीने की हमें निकालनी है, प्लस डीएनएस अलाउंस हमारा 10,000 का है, लेकिन उसका 70% ही आपको लेना है, तो 10,000 का 70% 7,000 होगा इंटू 10, प्लस कमीशन जो है वो मेरा निकलेगा 1.5 करोड़ का 1%, यानी 1.5 लाख रुपए यहां पर ये निकल जाएगा सर कमीशन, इंटू यहां पर ये पूरे साल का कमीशन है, तो डिवाइड बाई 12 जरूर करूंगा मैं इसको, ताकि 10 महीने के लिए मैं लेके आ जाऊं इसको, ठीक है सर। अब इस पे जो कैलकुलेशन निकलेगा 40,000 इंटू 10, एम प्लस कर लेते हैं, 7,000 इंटू 7 10 एम प्लस कर लेते हैं, और 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 करना है आपको, तो आपका निकल के आएगा 5,95,000। यहां पर आपकी एवरेज सैलरी निकल के आएगी। इसको हमें डिवाइड करना है 2 से और मल्टीप्लाई करना है 26 से सर। 26 कंप्लीटेड ईयर है, डिवाइड क्यों करेंगे? हाफ इसकी सैलरी लेनी है, तो डिवाइड बाई 2 इंटू 26, तो मेरी यहां पर जो है सैलरी जो आएगी सर, सॉरी एवरेज आपको ये 10 भी कर देना है, तो डिवाइड बाय 10 भी कर देते हैं, तो 7,73,500 आएगी। तो इन सबको आपको जो है 10 से डिवाइड भी कर देना है, बिकॉज आप एवरेज ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड भी हो जाएगी सर। तो ये याद ध्यान रखेगा कि जो आप सैलरी गिनेंगे वो 10 से डिवाइड भी कर लीजिए, बिकॉज एवरेज ले रहे हैं हम। और ये कंप्लीटेड ईयर 26 हो गए, और ये हाफ सैलरी ले लेंगे, तो 7,73,000 हमारा इस केस के अंदर आ जाएगा सर। तो यहाँ पर 12 लाख में से हम ये इतना माइनस कर देंगे, एग्जाम्प्ट होगी ये हमारी 70 लाख जो अभी हमने कैलकुलेशन में निकाली है, और बाकी की आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी सर। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूरी 12 लाख की यहां पर जो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कितना भी हो, 12 लाख हो, 20 लाख हो, 40 लाख हो, पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा गवर्नमेंट के केस में। तो यहां पर जो है आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। सैलरी अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है, तो सैलरी अगर आप रिटर्न भरते हैं, तो उस केस में आप इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से कर सकते हैं, जो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा जो है, अगर आप कवर्ड करते हैं तो आपको बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाएगा इस केस में, और अगर आप कवर्ड नहीं करते तो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी सर। डिफरेंस नहीं है, 4,21,000 कवर्ड में है, और 4,26,000 आपको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा। सो वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।